नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल ज्योतिष साधना में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। पैसों से जुड़े उपायों को लेकर यानी फाइनेंशियल रेमेडीज को लेकर एक बहुत अच्छी किताब लिखी गई थी एक समय, समृद्धि सुधा। इसके ऑथर हैं श्रीमती मृदुला त्रिवेदी जी और श्री टीपी त्रिवेदी जी। काफी यदि नॉर्मल किताबों से कंपेयर करें तो वॉल्यूमिनस किताब है, और क्योंकि इस किताब में छोटी से छोटी डिटेल बहुत विस्तार में बताई गई है, और यदि आपको ज्योतिष का बिल्कुल ज्ञान नहीं है तभी भी आप इस किताब में लिखे गए उपाय अपने लिए और अपने बंधुओं के लिए, परिवार गण के सदस्यों के लिए आप कर भी सकते हैं और उन्हें बता भी सकते हैं। तो निश्चय ही ये बहुत काम की किताब है। अब मोटी किताब है तो ये वीडियो भी थोड़ी सी लंबी हो सकती है, क्योंकि कंटेंट मैं आपको इसका आराम से बताऊंगा। तो कृपया इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि आप थोड़ा बहुत जान पाएं क्योंकि इसके कंटेंट में क्या क्या है। क्योंकि जो इस किताब का इंडेक्स है वो इस किताब के कंटेंट को जस्टिफाई नहीं करता। इंडेक्स से कहीं ज्यादा इस किताब का कंटेंट है, यानी इंडेक्स में काफी कम मेंशन है, कंटेंट में कंटेंट बहुत ज्यादा है। अब दोस्तों, पैसा एक ऐसी चीज होता है जिसको लेकर बहुत से लोग, लगभग सभी लोग जो है उधेड़-बुन में होते हैं इस दुनिया में। जिसके पास पैसा नहीं है उसको तो समस्या है ही, लेकिन जिसके पास पैसा है वो भी चाहता है कि उसकी संपत्ति में थोड़ा बहुत इजाफा हो, वो इजाफा करे। लोग मूलतः बड़े से बड़े पद के लिए, बड़े से बड़े व्यवसाय को स्थापित करने के लिए जो है जुगत में हमेशा रहते हैं, लेकिन इसके पीछे का जो मूल कारण होता है वो होता है कि वो पैसा जोड़ना चाहते हैं, यानी समृद्धि चाहते हैं। अब समृद्धि तभी आती है दोस्तों जब लक्ष्मी माता की कृपा होती है। कई लोग लक्ष्मी माता को सीधे सीधे पैसे से जोड़ते हैं, लेकिन लक्ष्मी का अर्थ होता है दोस्तों संतुष्टि, खुशी। हाँ, पैसे से तो जुड़ी है ही, क्योंकि जिसके पास पैसा नहीं है उसके पास संतुष्टि तो कभी हो ही नहीं सकती, यानी लक्ष्मी माता ही जहां ना हो वहां जो है व्यक्ति के पास सेटिस्फेक्शन कहां से आएगा। तो इस किताब में लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए उनके लिए उनके निमित्त बहुत सारे उपाय बताए गए हैं, यंत्र बताए गए हैं, उनका बहुत डिटेल में प्रोसेस बताया गया है। तो कृपया इस वीडियो को पूरा देखिए। अब मैं आपको थोड़ी सी बात पैसे को लेकर यानी फाइनेंशियल एस्पेक्ट को लेकर जीवन में समझाता हूँ, जो कि आप जानते भी होंगे, लेकिन ज्योतिषीय एस्पेक्ट से थोड़ा बहुत देख लेते हैं। उसके बाद हम इस किताब के ओवरव्यू की तरफ चलते हैं। मेरी आप सबसे एक और सिंसियर रिक्वेस्ट है दोस्तों, यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके सब्सक्राइब करने से मेरा बहुत उत्साहवर्धन होता है, मुझे भी हौसला मिलता है कि मैं अच्छा कंटेंट आप सबके लिए ज्योतिष पर लेके आऊं, अच्छी किताबों के बारे में आपको बताऊं और ज्योतिष के जो अच्छे कंसेप्ट हैं उनके बारे में भी आपको बताऊं। एक एक शब्द चुनने में जो मैं इस वीडियो में बोलता हूं मुझे बहुत समय लगता है, बहुत सोचना पड़ता है, उसके बाद ही मैं इस वीडियो में जो है 10-15 मिनट का एक वीडियो बना पाता हूं। तो कृपया आप वीडियो को भी लाइक करें यदि आपको पसंद आता है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि आप सभी लोग ज्योतिष के किताबों के ज्ञान से, ज्योतिष के ज्ञान से लाभान्वित हों। इसके अलावा एक रिक्वेस्ट और है मेरी कि जो ये वीडियोस होते हैं ना दोस्तों मेरे, इनको पूरा देखा कीजिए ताकि आप अच्छे से समझ पाएं कि मैं आपसे कहना क्या चाहता हूँ, किताबों में क्या कंटेंट है, और आप भी जान पाएं कि हाँ भाई इस किताब से हमें क्या लाभ हो सकता है और क्या लाभ जो है हम अपने जीवन में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। यदि आप आधा अधूरा वीडियो देखेंगे तो आप कैसे सीख पाओगे। ज्योतिष एक बहुत धैर्य का सब्जेक्ट होता है, हमारे हिंदू स्क्रिप्चर्स को पढ़ना भी एक बहुत धैर्य का काम है। तो कृपया मेरे चैनल पे जो वीडियोस हैं इनको पूरा देखिए। हाँ, थोड़े लंबे वीडियोस होते हैं क्योंकि छोटे वीडियोस मेरे से बनते ही नहीं, आधी अधूरी बात बोल के जो है कोई फायदा तो है नहीं। यदि आप एक बार में नहीं देख सकते, 5 मिनट का एक बार में देख लो, 5 मिनट का दूसरी बार देख लो, 5 मिनट फिर कभी देख लो, लेकिन दोस्तों आप कोशिश किया करो कि वीडियो पूरी देखो। आधी अधूरी बातें सुन के कोई लाभ जीवन में होता नहीं है। इस किताब में इतनी डिटेलिंग है जितनी किसी और किताब में फाइनेंशियल रेमेडीज को लेकर नहीं है। तो आपसे मेरी सिंसियर रिक्वेस्ट है कि इस किताब का ओवरव्यू तो आप देखें। ओवरव्यू के बाद मैं इस किताब को ऐसे खोलकर आपको इसका कुछ कंटेंट आपको बताऊंगा। स्क्रीन पे मैं नहीं दिखा सकता उस कंटेंट को, क्योंकि कई सारे यंत्र इत्यादि हैं, वो यंत्र हम राशन की दुकान की तरह ऐसे नहीं हर जगह खोल सकते। तो मैं जो है इसके कंटेंट के बारे में आपको बताऊंगा, तो वीडियो पूरा देखें। ओवरव्यू के बाद भी 2-3 मिनट 4 मिनट का एक वीडियो रहेगा तो उतना देखने में कुछ जाएगा नहीं, क्योंकि इसका कंटेंट बहुत ज्यादा है और ना तो कॉपीराइट वायलेट करने का मेरा कोई इंटेंट है।
मैं केवल इस किताब के बारे में आपकी जागृति करना चाहता हूं ताकि आप इस किताब के बारे में जानें। इस किताब के कॉपीराइट को जो है वॉयलेट करने का ना मेरा कोई इंटेंशन है और ना मैं ऐसा चाहता हूं कि आप सब में से भी कोई करे। दोस्तों, पैसा जो होता है वो ऑब्जेक्टिव चीज नहीं होता लाइफ में, सब्जेक्टिव होता है। ऑब्जेक्टिव जैसे कि किसी आदमी का विवाह या तो हुआ होगा या नहीं हुआ होगा, किसी के बच्चे होंगे या नहीं होंगे, है ना। लेकिन पैसा ऐसा नहीं होता। पैसा ऐसा होता है कि हर किसी के पास थोड़ा 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 करके होता ही है, चाहे ज्यादा ना हो। कईयों के पास बहुत ज्यादा होता है। लक्ष्मी माता की असीम अनुकंपा उन लोगों के ऊपर होती है, लेकिन ज्यादातर के पास ठीक ठाक मात्रा में होता है। लेकिन बिल्कुल ही ना हो, ऐसे बहुत ही कम लोग आपको दुनिया में देखने को मिल पाएंगे। क्योंकि पैसे का क्या है, पैसा नहीं है तो आप किसी से मांग सकते हो, दान मांग लो, कोई आपको दया करके दे दे, कुछ करके दे दे। तो पैसा एक सब्जेक्टिव चीज होता है, जो है ये चाइल्ड बर्थ की तरह या मैरिज की तरह एक ऑब्जेक्टिव चीज नहीं होता। ऐसा थोड़ी है कि आप किसी का बालक सुबह दिया है शाम को दिया है ना, सुबह से शाम तक आपको एक चाइल्ड बर्थ हुआ, फिर जो है मतलब बच्चा नहीं रहा। ऐसी चीज तो नहीं होती। लेकिन पैसे का क्या है, आप आज किसी से मांग लाओ, कल किसी से मांग लाओ, परसों कोई आपको जो है दया करके देते, या फिर आप जीवन में भगवान की कृपा से एक कांस्टेंट रूप से एक अच्छी नौकरी या अच्छे बिजनेस से पैसा अर्न करो, संपत्ति अर्न करो, संतुष्टि अर्न करो। तो पैसा एक सब्जेक्टिव चीज होता है। यदि आपके भाग्य में विवाह नहीं लिखा तो आप कोई सा भी उपाय कर लो, आपका विवाह नहीं होगा। यदि चाइल्ड बर्थ आपकी जो है भाग्य में नहीं लिखा, तब आप कोई सा भी उपाय करो, आपको चाइल्ड बर्थ नहीं होगा। लेकिन पैसे का क्या है ना दोस्तों, अगर आप थोड़े बहुत अच्छे उपाय करोगे तो जो है भगवान की कृपा से पैसे का इनफ्लो थोड़ा बहुत ज्यादा होगा ही होगा। यदि आपकी दशा इत्यादि ऑलरेडी अच्छी है, फिर तो आपको पैसा आएगा ही। लेकिन कई बार हमारी दशा थोड़ी स्ट्रगलिंग होती है, यानी कि पैसे का इनफ्लो भी रहता है, आउटफ्लो भी रहता है। आउटफ्लो थोड़ा ज्यादा होता है। ऐसी जो स्थिति में हम उपाय इत्यादि करके पैसे के आउटफ्लो को कम कर सकते हैं और पैसे के इनफ्लो को ज्यादा भी किया जा सकता है। हाँ, हमें जीवन में भी अटेम्प्ट करने पड़ते हैं ये सब चीज करने के, लेकिन उपाय भी पैसे के मामले में हेल्प करते हैं, क्योंकि पैसा एक सब्जेक्टिव इशू है, ठीक है ना। दूसरी बात ये होती है कि अब मान लो पैसे का इनफ्लो नहीं है और आउटफ्लो लिखा है, तो ऐसी स्थिति में बड़ी जो है एक आदमी को फाइनेंशियल क्रंच से जो है पास थ्रू होना पड़ता है। क्योंकि इनफ्लो ना हो, आउटफ्लो हो, तो आदमी की जमा पूंजी वेस्ट होती रहती है। ऐसी स्थिति में हम जो एंजाइटी में बड़े सारे उपाय कर डालते हैं या उपाय नहीं करते, तो व्याकुलता बहुत आ जाती है कि यार पैसा तो आ नहीं रहा लेकिन खर्च हुए जा रहा है, ऐसी स्थिति में क्या किया जाए। तो इस किताब में दोस्तों बहुत सारे ऐसे उपाय हैं जो आपको जीवन के हर एस्पेक्ट में लक्ष्मी को, माता को प्रसन्न करने में आपकी सहायता करने वाले हैं। तो इस किताब के बारे में देखना शुरू करते हैं। उससे पहले आपको मैं डिस्क्लेमर बता देता हूँ। इस किताब को इस वीडियो में दिखाने के लिए ना मुझे पब्लिकेशन से, ना ऑथर से, ना किसी और से कोई किसी भी प्रकार की कोई सहायता नहीं मिली है। ये किसी भी प्रकार का जो प्रमोशनल वीडियो नहीं है। कई लोग हिंदी में उपायों की पुस्तक मांगते हैं, तो मैंने ये पुस्तक दिखाने का निर्णय लिया है। तो इस वीडियो में मैं यह पुस्तक लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। अच्छा, इस वीडियो के द्वारा मैं ऑथर्स को किसी भी प्रकार से जज नहीं करना चाहता। ऑथर बड़े ही ज्ञानवान होते हैं पुस्तकों के, किसी भी पुस्तक के, तो उनको जज करना नहीं। इस वीडियो को आप ओवरव्यू समझें, ना कि रिव्यू या फीडबैक वीडियो। अच्छा, एक बहुत काम की बात मैं आप सबको बताऊं, इस किताब में जितने भी उपाय हैं, ये आवश्यकता नहीं है कि आप सभी उपाय करो। सभी उपाय तो आप कर भी नहीं पाओगे। और यदि आपको फाइनेंशियल क्रंच होगा तो भैया फाइनेंशियल क्रंच में आप पैसा खर्चा करके उपाय करने जाओगे, इससे बड़ी तो बेवकूफी कोई नहीं होगी। तो आप जिस भी उपाय के क्लोज फील करो, जिसमें खर्चा कम हो, आप वो उपाय उठाओ और उसको एक पूरी श्रद्धा के साथ करना शुरू करो। लक्ष्मी माता अवश्य ही आप पे प्रसन्न होंगी, आप जीवन में देखोगे। ऐसा नहीं है कि आप एक एंजाइटी में सारे उपाय के पीछे पड़ गए और वो करने लगे। एंजाइटी दोस्तों जीवन में 8वें और 12वें घर के नेगेटिव प्रभाव जो होते हैं ना इन घरों के, उनके कारण एंजाइटी होती है। और यदि आपको ज्योतिष का थोड़ा बहुत ज्ञान होगा तो इन्हीं घरों की वजह से पैसे का अचानक नुकसान और आउटफ्लो इत्यादि होता है। तो यदि आप इन घरों के नेगेटिव प्रभावों को अपने जीवन में कम करोगे, यानी एंजाइटी को कम करके, तो क्या होगा ना
कि आपके पैसे का आउटफ्लो रुकेगा और इनफ्लो में आपकी इनफ्लो यदि कम भी होगा तो भी आपको हेल्प मिलेगी, आपको संतुष्टि मिलेगी। यानी आपके पास ये चिंता नहीं होगी कि यार पैसा आता नहीं और आउटफ्लो बहुत ज्यादा है। तो आप आउटफ्लो को यदि कंट्रोल कर पाओगे जीवन में एंजाइटी को समाप्त करके, तो ये भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट ही होती है। और ये भी एक उपाय बता रहा हूँ मैं आपको जो है इस समय। खरीद आप इस किताब को कहीं से भी सकते हो, ऐसी मेरी कोई प्रेफर्ड लिंक नहीं है। इस किताब का नाम या इस किताब की फोटो यदि आप गूगल पे सर्च करोगे तो निश्चय ही आपको ऐसी लिंक्स मिल जाएंगी जहां से आप इस किताब को खरीद सकते हो। ऐसा नहीं है कि इस किताब को इस वीडियो में दिखाकर मुझे कोई कमीशन, ब्रोकरेज या कुछ और फायदा है। बस आप लोगों का थोड़ा इंटरेस्ट बना रहे हमारे स्क्रिप्चर्स में, हमारे जो महान ये सब्जेक्ट है ज्योतिष, इसमें। तो इसलिए मैं इस किताब को इस वीडियो में लेकर उपस्थित हुआ हूं। आइए अब हम इस किताब के ओवरव्यू की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि इस किताब में क्या क्या है। तो दोस्तों, इस समय यह किताब आप अपने सामने देख सकते हैं, जिसका नाम है समृद्धि सुधा, और इसके ऑथर हैं श्रीमती मृदुला त्रिवेदी जी और श्री टीपी त्रिवेदी जी। यदि आप इस किताब को देखेंगे तो अंदर से इस किताब का ढांचा ऐसा है, आप देख सकते हैं। ये हार्ड कवर किताब है, समृद्धि सुधा, स्पिरिचुअल रेमेडीज फॉर फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी एंड प्रोग्रेस। तो इसके बाद यदि आप इस किताब को खोलेंगे तो ये ऑथर जो है श्रीमती मृदुला त्रिवेदी जी, इनका इंट्रोडक्शन है। और उसके बाद ये इस किताब का टाइटल है। ये दोबारा से यहाँ पे आप विघ्नहर्ता गणपति जी की एक फोटो देख सकते हैं। इसके बाद समृद्धि सुधा इस किताब का टाइटल है। और आप देख सकते हैं कि ये अल्फा पब्लिकेशन के द्वारा छापी गई किताब है। यदि इसके बाद देखें तो आप देखेंगे कि ये 2008 में छपी है और उस समय इसका मूल्य 500 रुपये था। ये जो है एक पावन समर्पण है, यानी डेडिकेशन है। अच्छा, ये किताब इतनी डिटेल्ड है कि आप समझ सकते हैं 2008 में, यानी आज से लगभग 16 साल पहले इसकी कीमत 500 रुपये थी। तो उस समय 500 रुपये जो है एक बहुत बड़ी अमाउंट होती थी। इसके बाद दोबारा से पिंगल वर्णम श्री सिद्ध गणपति जी हैं, उनकी एक बहुत अच्छी फोटो है। इसके बाद पूर्ववाक यानी प्रीफेस है। ऑथर ने बता रखा है इस किताब के जो है आवश्यकता के बारे में, मोटिव के बारे में। तो काफी लंबा इसका प्रीफेस है, आप देख सकते हैं। इसके बाद दोबारा से उच्चिष्ट गणपति जी की एक फोटो है नीलवर्ण में। उसके बाद ग्रंथ प्रशस्ति इसका है। इसके बाद इस किताब का इंडेक्स यानी अनुक्रमणिका चालू हो जाती है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। यदि आप अनुक्रमणिका देखते हैं तो अध्याय 1 में अर्थ महिमा है, यानी पैसे की महिमा, कोई भी काल हो, पैसे की एक जो है अपनी महिमा, अपनी ग्लोरी होती है, जिसको कि ऑथर ने इस चैप्टर में एक्सप्लेन किया है। इसके बाद लक्ष्मी माता के अवतरण और सृष्टि के जो कई जो मेंशंस हैं हमारे स्क्रिप्चर्स में, उनको इस चैप्टर में ऑथर ने बता रखा है। तो यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं, लक्ष्मी का अवतरण एवं सृष्टि एक दृष्टि, यानी एक जो है ऑथर ने सारे ही ओपिनियंस इंक्लूड किए हैं उनके अवतरण के। तो ये चैप्टर भी डिटेल्ड है। इसके बाद जो चैप्टर है वो भी आप देख सकते हैं, देवी लक्ष्मी दुर्वासा ऋषि का शाप। तो यहाँ पे जो एक श्राप के बारे में भी कहानी है भगवान इंद्र से जुड़ी। उसके बाद अध्याय 4 में आप देख सकते हैं भगवती लक्ष्मी संबंधी प्राकट्य कथाएं, यानी देवी लक्ष्मी के विविध अवतार, देवी लक्ष्मी की प्रिय वस्तुएं एवं चिन्ह, भगवान विष्णु और भगवती लक्ष्मी। इसके बाद है विष्णु शब्द की व्युत्पत्ति। इसके बाद श्री विष्णु सहस्त्रनाम और श्री लक्ष्मी सहस्त्रनाम। तो इस चैप्टर में ये सब टॉपिक्स हैं मोटा मोटा, लेकिन कंटेंट इससे कहीं ज्यादा है और बहुत डिटेल में है, हर चीज को एक्सप्लेन किया है। ये इन सब चीजों के साथ न्याय नहीं करता, मैं पहले ही आपको बता के चल रहा हूँ इस बात को। तो चैप्टर 4 इस चीज से जुड़ा है। चैप्टर 5 थ्योरेटिकल चैप्टर है, लेकिन बहुत चीजें ऐसी हैं जो आपको पता होनी चाहिए, यानी तंत्र आराधना, मंथन एवं चिंतन, उपासना और आराधना में अंतर, मंत्र जप एवं स्तोत्र पाठ, मंत्र जप के प्रभाव का वैज्ञानिक रहस्य तथा तांत्रिक मर्म। तो ये थ्योरेटिकल चैप्टर है, लेकिन आप क्योंकि लक्ष्मी माता के उपाय करने जा रहे हो, उनकी साधना करने जा रहे हो, तो आपको ये सब चीजें पता होनी चाहिए। नहीं पता होंगी तो आप जो है आपका ज्ञान इनकम्प्लीट होगा। इसके बाद जो 6 चैप्टर है वो शब्द के ऊपर है, उसका दार्शनिक पक्ष और वैज्ञानिक लक्ष्य, यानी शब्द जो है, शब्द ही किसी मंत्र का हो या किसी स्त्रोत का हो, उसका बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, उसके बारे में एक्सप्लेनेशन है।
फिर मंत्र वैज्ञानिक व्याख्या, सदोष साधना के परिणाम एवं लक्षण, ग्रह दोष एवं परिहार। तो देखो यहाँ पे ग्रह दोष के बारे में बहुत ही डिटेल्ड जो है लगभग 11 पेज का 113 से 124 आप देख सकते हो, ये कंटेंट है। इसके बाद मंत्र विज्ञान विविध विधान, यानी मंत्र विज्ञान के जो अलग अलग तरीके हैं उसके बारे में यहाँ बता रखा है। मंत्र विचार है, उसके बाद राशि परिज्ञान चक्र है, उसके बाद नक्षत्र चक्र है, उसके बाद गण बोधक चक्र है, उसके बाद अकड़म चक्र है, उसके बाद अकतः चक्र है, इसके बाद ऋणी धनी परिज्ञान चक्र है, मंत्र संस्कार है। इसी चैप्टर में आगे कतिपय महत्वपूर्ण तथ्य तथा मंत्र साधना, उसके बाद दुर्गा पूजन के बारे में काफी डिटेल्ड जानकारी दी हुई है। इसके बाद 9वां चैप्टर जो स्टार्ट होता है वो होता है मंत्रार्थ, संस्कार एवं उपचार, निहितार्थ एवं रहस्य, यानी मंत्र का चैतन्य, मंत्रार्थ, मंत्रों की कुल्लू का, मंत्र सिद्धि के उपाय, माला और उसके संस्कार, 64 उपचार, पूजा के मंत्र। देखो सब चीज यहाँ पे एक एक चीज बता के रखी है। ये कंटेंट आपको फाइनेंशियल जो उपाय इत्यादि हैं उनसे जुड़ा कहीं नहीं और किसी किताब में मिलने वाला। इसके बाद अध्याय 10वां है सदोष साधना यानी ज्ञातव्य तत्व। इस चैप्टर में ये बता के रखा है कि मंत्रों के उच्चारण में, मंत्रों के जाप में हमसे कहाँ कहाँ शॉर्टेजेस रह जाते हैं, कहाँ कहाँ जो है कमियां रह जाती हैं। इसके बाद जो 11वां चैप्टर है वो बहुत लंबा है, आप देख सकते हैं। विपुल समृद्धि, सौरभ सुधा संपन्नता से संबंध, कतिपय दुर्लभ स्रोत, यानी यहाँ पे आप देख सकते हैं संपन्नता से जुड़े बहुत सारे स्रोत के बारे में यहाँ पे जानकारी है। और ये वाकई में जो है दुर्लभ है, रेयर है। ये हर किताब में हर जगह आसानी से इनका ये मिल भी जाए तो इनका प्रोसेस इत्यादि आपको नहीं मिलने वाला, क्योंकि ये केवल इसी किताब में ऑथर ने बहुत जगह से कलेक्ट करके लिखा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो विपुल धनागमन की अविरल धारा, कनक धारा स्तोत्र। इसके बाद श्री कनक धारा स्तोत्र में श्री लक्ष्मी नारायण हृदय स्तोत्र है, फिर नारायण हृदय स्तोत्र में, ऐसे करके बहुत सारे जो स्त्रोत आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। और यहाँ भी देख सकते हो इन सबका जो है डिटेल्ड प्रोसेस यहाँ पे लिखा हुआ है। इन जो यदि मैं आपको अंदर खोल के बताऊं तो हर चीज को करने का विस्तार से प्रोसेस ऑथर ने इसमें समझा रखा है। इसके बाद आप देख सकते हैं महालक्ष्मी जो होता है कवच, वो भी यहाँ पे बता रखा है। इसके बाद लक्ष्मी साधना एवं मंत्र अनुष्ठान, आप इसमें सबसे पहले लक्ष्मी के बारे में वैदिक वांग्मय यानी जो वैदिक लिटरेचर है, किस वेद की किस संहिता में कहाँ पे श्री का जिक्र है। आपने श्री सूक्त तो सुन ही रखा होगा, तो बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे। महालक्ष्मी प्रयोग है, आदिशक्ति महालक्ष्मी, धनदायक यक्षिणी साधना, लक्ष्मी प्राप्ति सुयोग, घंटाकर्ण स्तुति, नर्मदेश्वर लक्ष्मी प्रयोग, स्फटिक शिवलिंग प्रयोग, आभायुक्त शालिग्राम प्रयोग, कमलगट्टा माला प्रयोग, रिद्धि सिद्धि बनी रहने के लिए प्रयोग, यानी आपके पास यदि समृद्धि आ जाती है तब आप उसे बना के कैसे रखोगे, उसके लिए क्या क्या प्रयोग किए जाएं। इसके बाद पद्मावती प्रयोग है, पद्मावती का स्थापन यंत्र है, पद्मावती विवेचन है, धन प्रदाता दक्षिणावर्ती शंख का महत्व तथा उपयोग। यदि आप इस चीज को यहाँ पे देख सकते हो तो दक्षिणावर्ती शंख घर में रखना भी बहुत ऑस्पिशियस होता है, आप लोग जानते होंगे। ऑथर ने इसको भी यहाँ कई पेज में एक्सप्लेन किया है और अपने हमारे शास्त्रों में दिए गए जो एक रेफरेंस है उनके अनुसार एक्सप्लेन किया हुआ है। इसके बाद जो है दुर्गा सप्तशती के संपुटित पाठ द्वारा धन प्राप्ति, धन और यश प्राप्ति, श्री दुर्गा सप्तशती का विलक्षण प्रयोग, धनदायी शिव साधना, मणिकर्णिका साधना, लक्ष्मी साधना के कतिपय अति सुगम मंत्र प्रयोग, यानी बहुत आसानी से किए जाने वाले मंत्र प्रयोग। मैंने आपको पहले ही कहा था भैया यदि आपके पास पैसा नहीं है तो आप पैसों के उपाय कहाँ से कर पाओगे। तो कुछ उपाय ऐसे भी होने चाहिए ना जिनको आप बिना पैसे के भी कर पाओ, जिनको एक दरिद्र व्यक्ति भी करने का अधिकार रखता हो। माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने का अधिकार तो भाई एक जितना एक अमीर का होता है उतना एक जो गरीब है रंक है उसका भी होता है। तो इसमें सुगम प्रयोग बताए गए हैं। 13 चैप्टर तो दीपावली का पूजन विधान, यानी दीपावली पे आप जानते हो लक्ष्मी माता की पूजा की जाती है। कई लोग मतलब हम में से जितने भी हिंदू हैं ज्यादातर तो लक्ष्मी माता और गणपति की पूजा, लक्ष्मी माता की पूजा दीपावली की जो शाम होती है उसको करते हैं, आप लोग जानते हो। तो उनमें श्री महालक्ष्मी पूजन, महासरस्वती पूजन पंजिका बहुत डिटेल में यहाँ पे बता रखा है, लगभग 20 पेज में
तो आप ये चैप्टर का कंटेंट थोड़ा सा है लेकिन बता बहुत डिटेल में रखा है, इसलिए 20 पेज यहाँ पे ऑथर ने लिए हैं इस चीज को समझाने के लिए। इसके बाद आप 14वां अध्याय देखो, धन प्रदाता यंत्र प्रतिष्ठा, विशिष्ट यंत्र, पंचदशी यंत्र से भगवती लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति। पंचदशी यंत्र तो दोस्तों बहुत काम आता है, इससे आप भगवान शिव को भी प्रसन्न कर सकते हो और भी इसको प्रश्न के काम में भी यूज किया जाता है। लेकिन यहाँ पर्टिकुलर जगह में आपको भगवती लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति इस यंत्र से कैसे हो, इस यंत्र को कैसे बनाया जाए कि लक्ष्मी माता आप पर प्रसन्न हो, उसके बारे में बता रखा है। फिर श्री हनुमत बीसा यंत्र है, महासिद्ध श्री दत्तात्रेय यंत्र है, वांछित लक्ष्मीप्रद हस्ती यंत्र है, लक्ष्मी प्रदानकारी अड़सठिया यंत्र है, अड़सठिया यानी 68, स्वास्थ्य वर्धक तथा लक्ष्मी प्रदायक 34वां यंत्र है। लक्ष्मी प्रदायक मतलब मैंने आपको कहा है कि लक्ष्मी को सिर्फ पैसे से मत जोड़िए, संतुष्टि समृद्धि का नाम लक्ष्मी होता है। बालाजी का यंत्र, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए आम का बंदा लाने की विधि, सौंदर्य लहरी के यंत्र प्रयोग, ये भी आप देख सकते हो, ये किताब है उसमें यंत्र प्रयोग। तो बहुत डिटेल चैप्टर है, कई पेजेस का है ये, लगभग आप देख सकते हो 324 से स्टार्ट होकर 395 तक जाता है। तो बहुत डिटेल में हर चीज बता रखी है। इन्हीं चीजों के तो आप बाहर पैसे देते हो, आपके पास पैसे नहीं भी होते तो भी आप देते ही हो, लेकिन ऑथर ने क्या कर रखा है कि इनको बनाने की, इनको जो है सिद्ध करने की डिटेल्ड विधि प्रोसेस यहाँ पे बता रखा है। अब ऐसा है कि आपको सब चीज बनाने की आवश्यकता नहीं है, जो भी आपको इनमें से सबसे आसान लगे आप उसे बनाइए, उसमें अपनी श्रद्धा रखिए। ये जो पीछे आप सदोष साधना वाला चैप्टर पढ़ोगे उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि जिस भी चीज में आपकी आस्था होगी वही चीज आपको फलती है। आप लक्ष्मी माता को ऐसा मत सोचो आप ज्यादा कष्ट उठाओगे, उधार लोगे तो माता ज्यादा खुश होंगी, नहीं। आप अपनी संतुष्टि पहले रखो, उसके बाद माता को प्रसन्न करने की चेष्टा करो। जब माता प्रसन्न हो जाए उसके बाद आप और अपने हिसाब से उनको खुश करने की चेष्टा करो। ऐसा थोड़ी है आपके पास पैसा हो तो पैसा खर्चा करना समझ में आता है। अब यदि आपके पास ऑलरेडी फाइनेंशियल क्रंच है तो भाई आप पैसा उधारी लेके थोड़ी ना माता को प्रसन्न करने को जाओगे। इसके बाद इस किताब का आखिरी चैप्टर स्टार्ट होता है, अध्याय 15, दरिद्रता एवं संपन्नता। इसके बाद आप कंटेंट इसमें देखो, धनार्जन एवं धन संचय, यानी पैसे को कैसे जोड़ा जाए। दरिद्र विनाशक धनदा प्रयोग, यानी दरिद्रता को खत्म करने वाला, धन देने वाला प्रयोग। दारिद्र्य निवारण प्रयोग, यानी जो गरीबी है उसको कैसे हटाया जाए, खत्म किया जाए। ऋण मुक्ति दाता मंगल यंत्र। दरिद्र दहन शिव स्त्रोत, दरिद्रता नाशक सूक्त, दरिद्रता नाशक प्रयोग, आर्थिक संपन्नता हेतु दरिद्रता नाशक प्रयोग, ऋण से मुक्त होने का मंत्र। इसके लिए भी बहुत लोग पूछते हैं कि भैया ऋण ऋण यानी उधार से कैसे मुक्ति पाए, तो ऑथर ने देखो इसको भी एंड में डील किया है। विश्वामित्र द्वारा निर्मित महायंत्र की शक्ति, देखो ये सब चीजें आपको कहीं एक जगह कंपाइल्ड फॉर्म में नहीं मिलने वाली है ना। तो आप सोच सकते हो कि ऑथर ने इस किताब को लिखने में कितनी मेहनत की है, और आपको सारे उपाय तो करने नहीं है, थोड़े बहुत उपाय करो जिससे आपकी समृद्धि हो जाए। आप करोगे धीरे 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 देखोगे लक्ष्मी माता की असीम अनुकंपा आपके ऊपर अवश्य आएगी। ऐसा नहीं है, देखो अच्छा बुरा समय सब आदमी का आता है। कई लोग कहते हैं हमारे ऊपर पैसे के कोई उपाय काम नहीं करते, तो कई बार वो उपाय जो है सिद्ध नहीं होते, कई लोग उन्हें बिना जाने कई उपाय बता देते हैं। तो ऐसी स्थिति में उपाय कैसे काम करें, है ना। तो 10वें चैप्टर पढ़ के आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन इस किताब में जितनी भी चीजें हैं वो शास्त्रोक्त हैं, शास्त्रों के अनुसार हैं। आप इस किताब का इंडेक्स देखकर ही समझ गए होंगे ये किताब कितनी कॉम्प्रिहेंसिव है। अब मैं इस किताब से थोड़ा कंटेंट आपको बताता हूँ जो कि कदाचित आपको इंडेक्स से ना पता चल पाए। इस किताब में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो इंडेक्स में नहीं लिखी। आप देखो, वसुधा लक्ष्मी मंत्र है, इसके बाद लक्ष्मी नारायण मंत्र है, इसके बाद दुर्गे स्मृता मंत्र है, इसके बाद लक्ष्मी विनायक मंत्र भी है, इसके बाद शक्ति विनायक मंत्र है, धनदायक यक्षिणी साधना तो मैंने आपको इंडेक्स में ले दिया। धन आगमन में स्थायित्व एवं वृद्धि हेतु, यानी आपके पास जब पैसा आए तो वो स्थायी रूप से आए और वो धीरे धीरे बढ़े, उस चीज का मंत्र है। उसके बाद प्रचुर धनार्जन, यानी कई लोग ऑलरेडी अमीर होते हैं, वो चाहते हैं हमारे पास और भी पैसा आए। आपने अमीरों को भी उपाय इत्यादि करते हुए देखा ही होगा, तो उस टाइप के उपाय इस किताब में दिए गए हैं। इसके बाद शत्रुनाश के लिए भी मंत्र है। दोस्तों हमारे ऊपर लक्ष्मी माता की प्रसन्नता होगी तो हमारे शत्रु जो है ऑटोमेटिकली शांत हो जाएंगे, उनका शमन हो जाएगा धीरे धीरे, तो उसके लिए भी मंत्र है। इसके बाद
धन धान्य तथा यशवर्धक मंत्र है, क्योंकि लक्ष्मी माता की कृपा होगी तो हमारा यश ग्लोरी चारों तरफ फैलती है, फेम चारों तरफ फैलता है। श्री अन्नपूर्णा माता का मंत्र जाप है। इसके बाद अधिक अन्न उपजाने का मंत्र, अन्न से ही लक्ष्मी माता आती हैं, आप जानते होंगे। तो यानी हमारा बिजनेस प्रॉस्पेर कैसे किया जाए उस चीज का मंत्र है इसमें। फिर अन्नपूर्णा मंत्र है। इसके बाद पृथ्वी से धन एवं विविध संपदा प्राप्त करने का मंत्र। कई लोग पृथ्वी से बहुत सारी चीजें प्राप्त करते हैं, तो उस चीज के मंत्र हैं। दुर्लभ जैन मंत्र है, यानी इसमें जैन मंत्र भी दिए गए हैं, जो क्योंकि बहुत जो हमारे भारत के सनातनी भाई हैं जैन, तो उनकी भी जो है उनको ध्यान में रख के भी ये किताब लिखी गई है। इसमें महान सिद्धिदायक शुक्रादय स्तुति भी है, इंद्र देवताओं द्वारा देवी की स्तुति। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको यहाँ पे इंडेक्स में नहीं बताई गई, लेकिन भाइयों इस किताब का कंटेंट इतना वास्ट है। यहाँ पे हर राशि के लिए मंत्र है, हर जो है व्यक्ति अलग अलग परिस्थिति में होता है जीवन में, उसके लिए मंत्र है। तो बहुत ही ज्यादा डिटेल्ड किताब है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। और इसकी कीमत कोई खास नहीं है। 16 साल पहले 500 थी, तो ऐसा नहीं है कि आज 2000 2500 इसकी कीमत हो गई होगी। हाँ, इस किताब को ढूंढने में आपको थोड़ी सी समस्या अवश्य आ सकती है, लेकिन ये किताब एक मस्ट हैव किताब है। यदि आप इस किताब को अपने पास रखेंगे तो जीवन में आप अपना तो कर ही पाओगे, लेकिन दूसरे कई लोगों का भला जीवन में इस किताब की सहायता से आप कर पाओगे, यदि आप इस किताब को पढ़ते हो तो अच्छे से। कोई किताब देखो दोस्तों अच्छे से ही पढ़नी चाहिए, शुरुआत से लेकर आखिर तक। समय लगता है लेकिन ज्ञान भी उतना ही मिलता है। दोस्तों वीडियो जो है बहुत लंबी हो चुकी है, तो अब इस वीडियो को यहाँ रोकने का समय आ गया है। आशा है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई है तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कुछ डाउट है, कमेंट करना चाहते हैं, सजेशन सुझाव इत्यादि कुछ भी देना चाहते हैं, आप मुझे लिखकर बता सकते हैं। मैं कोशिश करता हूँ हर फीडबैक को देखूं, पढ़ूं। आप सबका प्यार ऐसे ही मिलता रहे। और अगले वीडियो में हम किसी और विषय पर बात करते हैं। मैं भगवान राम से प्रार्थना करता हूँ आप सभी पर अपना आशीर्वाद बनाकर रखें। जय श्री राम दोस्तों, प्रणाम।